अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एडमैथ्स एक्सरसाइज 1.5 टॉपिक फंक्शन सेकंड एडिशन हम इसका कर रहे हैं। आपने ग्राफ स्केच करना है फंक्शंस के लिए। अब हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे। देखें, सबसे पहले तो हमें वर्टेक्स निकालना है। ये जो भी एक्स मॉड्यूलस के अंदर एक्स की वैल्यू दी जाएगी, सबसे पहले आपने वर्टेक्स मालूम करना है। ठीक है, वर्टेक्स कैसे मालूम करते हैं कि कहाँ पे आपका पॉइंट आपको मिलेगा, एंगल कहाँ से बनेगा। ठीक है, अच्छा x+1 है आपके पास, x+1 हमेशा 0 लिया जाएगा। ठीक है, जो भी नंबर होगा वो 0 लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये पॉजिटिव 1 है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा, x = -1। ठीक है, जब आप x माइनस रखेंगे तो वही आपका वर्टेक्स बनेगा, यानी कि x-1। ठीक है, x की जगह आपने -1 रखा तो y आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें वर्टेक्स चाहिए होता है। बेसिकली मुझे ये चाहिए, जब मैं यहाँ x या -1 रखूँगा तो माइनस प्लस माइनस और ये 0 हो गया तो y का आंसर 0 आ गया। बस ये सबसे अहम चीज़ थी। ठीक है, दूसरी चीज़ जब मैंने -1 रखा है तो इससे पहले का और इसके बाद का नंबर रखना है हमने इस इक्वेशन में, ताकि y के दो कोऑर्डिनेट्स और मिलें। ठीक है, y = -1, -1 से पहले पीछे जाएंगे तो -2 आएगा और -1 से आगे जाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, सही है ना, -2 -1 0। तो पहले -2 रख के देखते हैं, -2 + 1। ठीक है, -2 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास, -1। जब मॉड्यूलस से -1 हटेगा तो वो +1 ही होगा। तो यहाँ दो आंसर आए हमारे पास x के। आपने x का आंसर -2 रखा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस में से 2 गया तो -1, -1 जब मॉड्यूलस से हटेगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने -2 रखा था क्योंकि इसके आगे पीछे दो नंबर थे, एक -2 और अब एक 0 रख के देखते हैं। ठीक है, y = 0 + 1 आपके पास 1 ही होगा। ठीक है, तो x के दो आंसर और आए मेरे पास यहाँ पर, 0 पर +1। ठीक है, हमेशा इसका रिफ्लेक्शन बनता है। बेसिकली हम ये पॉइंट नहीं भी सिखाते हैं, लेकिन चूंकि अगर किसी के ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो फिर हम वहाँ पर बच्चों को कहते हैं कि आप ये वाले कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी किस्म की। ठीक है, वैसे ही रिफ्लेक्शन बनेगा, हमेशा रिफ्लेक्शन बनेगा। ब्लैक से बनाऊँ, ये हमेशा रिफ्लेक्शन बनता है। ठीक है, अच्छा आपके पास x -1 है, -2 है, 0 है, यानी कि -1 -2 और ये 0 मेरा। ठीक है, ये मेरा 0, -1 और -2। ठीक है, x का जब -1 लिया तो y आपका 0 था, x -1 यानी कि y आपका 0, ये पॉइंट है। ठीक है, x का -2 लिया तो y1 यहाँ कर लेते हैं, -2 y1 यहाँ है। ठीक है, x का 0 लिया तो y का 1, x का 0 और y का 1 ये रहा। ठीक है, मैंने कहा था ना बिल्कुल रिफ्लेक्शन बनेगी। देखें, ये वर्टेक्स था हमारा -1 0 पे, ये पॉइंट यहाँ पर बना, इसी का रिफ्लेक्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से वी शेप बनेगी इन सब में। ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको सही से अगले पार्ट्स में और इसको डिटेल में बता पाऊँ। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी है हमारे पास 2x - 3, y = 2x - 3। ठीक है, 2x - 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले वर्टेक्स मालूम करना है कि कौन सा पॉइंट है, कहाँ पर आपका वर्टेक्स आएगा, टर्निंग पॉइंट जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि 2x - 3 जो भी होगा मॉड्यूलस का यहाँ पर, इसे आपने 0 सपोज करना। ठीक है, ये -3 वहाँ जाकर +3 हो जाएगा और 2 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, x का और y का। x का आया है 3/2 यानी कि 1.5। मैं इसको 1.5 ही लिख दूँ, 3/2 को 1.5 लिख दूँ, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है जी, अच्छा अब 1.5 से पहले का और 1.5 से बाद का नंबर आपने देखना है। अब 1.5 से पहले का नंबर आप पीछे का जाएँ तो आप 1 ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा नंबर देखना है जो 2 से इससे डिवाइड हो जाए पूरा कम्प्लीटली 2। x का कोई ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 3/2 और -3। ठीक है, तो अगर मैं 1.5 लिया था और अगर मैं 2.5 लूँ, 2.5 हमारा कितना होता है, 5/2। ठीक है, ठीक है, तो 2 से कैंसिल होएगा, 5 - 3 2 आंसर आएगा। ठीक है, 2 आंसर आएगा कब, जब आप 1.5 के बाद 2.5 लेंगे। ठीक है, 5/2 2.5 ही बनता है ना, x एंड y। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलेंगे। अब हम पीछे आते हैं 0.5 पे। 0.5 कितना होता है हमारा, सिर्फ 1/2। तो 1/2 रख के देखते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस में माइनस जब होता है तो प्लस हो जाता है, 2 से कट गया, 1 में से 3 गया तो -2, लेकिन -2 पॉजिटिव तक का 2 हो जाएगा क्योंकि जब मॉड्यूलस हटेगा तो वो +2 बन जाता है। ठीक है, और x की जगह क्या रखा, 1.5 की बजाय 0.5 लिख लें आप। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। याद रहे ये हमेशा रिफ्लेक्शन बनता है और वी शेप ही बनेगा। कर्व अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, कर्व आगे जाके जाएंगे कि फंक्शन में कर्व कैसे बनते हैं। ठीक है, ग्राफ के लिए इसका ये बना लें प्लॉट्स। अच्छा, अब आपको x का 1.5 2.5 0.5 चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 1.5 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, 0.5 होता है 1/2, उसके बाद 1.5 आएगा, ये होता है 3/2, उसके बाद आएगा 2.5 जो कि होता है 5/2। ठीक है, चाहिए, मैंने ऐसे पॉइंट लिए हैं। अब 1.5 का 0 है, 1.5 हमारा ये है, यहाँ आया 0। अब ये 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसे 2 लिख देते हैं, दोनों पे 2 है, 2.5 पर भी 2 है
और 0.5 पर भी 2 है, ठीक है। इस तरह से ये वी शेप बनेगी और ये रिफ्लेक्शन होती है। बेसिकली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रिफ्लेक्शन होती है एक ग्राफ की दूसरी। ये रिफ्लेक्शन आपने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर शायद पढ़े हो टॉपिक्स, रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। ये पूरा रिफ्लेक्ट होता है इसका, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे ये भी यहाँ पर इंक्रीज़ होता जाएगा। इसका सी पार्ट देखते हैं। सी है y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, ठीक है। इसका सबसे पहले वर्टेक्स निकालें। वर्टेक्स निकालने के लिए आपको 5 माइनस एक्स को 0 सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये वहाँ जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से कट गया तो x इज इक्वल्स टू 5 रहा। तो वर्टेक्स क्या है हमारे पास, पहला वर्टेक्स x और y का, x का 5 और y का 0। अब x एक दफ़ा 4 ले लें और एक दफ़ा 3 ले लें, ठीक है, क्योंकि इससे पीछे का और इससे आगे का लेना है। इससे पीछे का 4 और इससे आगे का 6 लेने, 6, ठीक है, 6 लेने, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। 5 माइनस 4, ठीक है, 5 माइनस 4 1 आया, ठीक है। और 5 माइनस ये जो 6 लिया था मैंने, 5 माइनस 6 -1 आएगा, मॉडुलस की वजह से वो +1 हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ बना लेते हैं। आपके पास 5 4 5 6 है, ठीक है, यानी कि 4 5 और 6 है, ठीक है। और 1 है आपके पास, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। 5 0, ये 5 0 और फिर 4 1 और 6 1, 4 1 और 6 1। तो ये फिर दोबारा रिफ्लेक्शन बनेगी जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है ना। दोनों रिफ्लेक्शन बनी, वी शेप बना, ठीक है। अब इसका पार्ट डी देख लेते हैं। सी के बाद डी पार्ट। डी पार्ट में कहते हैं, ओह इसमें फ्रैक्शन आ गया, 1/2x + 3, ठीक है, कोई मसला नहीं। सबसे पहले इसका वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स निकालने के लिए ये जो भी कंडीशन हो इसको 0 सपोज करना है, ठीक है। 1/2x + 3 इज इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों, ये +3 है, वहाँ जाकर -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये -3 जब 2 से जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो -6 हो जाएगा। ऐसे करते हैं -3 और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर बचा x, x इज इक्वल्स टू -3 कितना हो गया 6, -6 और y हमारा 0 होगा, ठीक है। वर्टेक्स के लिए यही होता है हमेशा, y 0 हो जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ -3 रखेंगे तो -6 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, -3 + 3 0, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब -6 से पीछे एक नंबर होता है हमारे पास 7 -7 और -5, ठीक है। अब आपने ये 2 नंबर रखने हैं, लेकिन देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 डिवाइड होता है। तो मैं काम करता हूँ, ऐसा नंबर रखता हूँ जो 2 से डिवाइड हो जाए, -8 और -4 रखता हूँ, ठीक है। -8 रखते हैं और -4 रखते हैं, ताकि ये मेरे y से 2 से डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली। y इज इक्वल्स टू 1/2, x की जगह -8 रखें, -8 + 3, 2 1 = 2, 2 4 = 8, -4 + 1, -4 और +3, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया, 1 बचा, पॉजिटिव का 1 बचेगा क्योंकि मॉड्यूलस से जब बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप -4 रखेंगे, y इज इक्वल्स टू 1/2, -4 रखेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो यहाँ पर भी 1 आया। और देखें ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये वैसे ही आंसर आपको पता चल जाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन चूँकि फंक्शंस के अंदर ये एड मैथ्स की फंक्शन है, इसमें डायरेक्ट हम कुछ नहीं करते हैं। हम कहते हैं स्टूडेंट्स से कि प्लीज़ आप वेरीफाई लाजमी कर लें अपने आंसर को कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास -6 और -8 है, -4 -6 -8, तो मैं यहाँ से लेता हूँ -4 -6 और -8, ठीक है। मेरा जो वर्टेक्स है वो -6 पर है, ठीक है, और मुझे 1 चाहिए, मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, ठीक है। -4 भी 1 और -8 पर भी दोनों 1 थे, तो रिफ्लेक्शन बनेगी मेरी कुछ इस तरह की, एक पॉइंट यहाँ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। वी शेप में बनेगा आंसर। डी पार्ट, ई पार्ट देख लेते हैं इसका, 2 और हैं अभी, ई और एफ है, ओके। देखते हैं क्या कर सकते हैं। ई पार्ट में है हमारे पास y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस 10 - 2x, ठीक है। इसको भी 10 - 2x को पहले वर्टेक्स बना लें, इसका वर्टेक्स लाजमी निकालें। 10 - 2x इज इक्वल्स टू 0, ये 2x वहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 10 अपनी जगह पर आएगा, 2 1 = 2, 2 5 = 10, ठीक है। तो x आपका 5 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रहे, हाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, अब चूँकि डिवाइड वाला तो सीन ही ना, अब आप 3 और 4 लेने, 5 से पीछे 4 है और 5 से आगे 6 है, ठीक है। अब आप 4 और 6 लेने, ठीक है। 10 - 2 4 = 8, ठीक है। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ 2x था, 2 4 = 8, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू 10 - 2 6 = 12, ठीक है। 10 में से 12 गया तो -2 बचेगा और मॉड्यूलस की वजह से वो +2 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही ग्राफ बनाना है, पेन कहाँ गया, ब्लैक कहाँ गया, मैंने ये रहा, ओके। अब दोबारा से ग्राफ बनेगा इसका एक,
छोटा सा रैंडमली सा बना सकते हैं, इसमें वो नहीं होता कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ लेनी है। अच्छा 4 5 6 चाहिए मुझे, ठीक है 4 5 और ये रहा मेरा 6, 4 5 और 6 और 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, बीच में भी ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 0 फिर 4 2 और 6 2, ठीक है। फिर यही आपके पास दोबारा से रिफ्लेक्शन बनेगी, इस तरह से यूँ और इस तरह से यूँ वी शेप बनेगा हमारा, ठीक है। ये पार्ट ई था। अब पार्ट एफ वो करवा देते हैं, इसको पार्ट एफ यहाँ करवा देता हूँ, आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पार्ट एफ ये है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1/3x। सबसे पहले वर्टेक्स निकालते हैं इसका वर्टेक्स पता करते हैं। इसका वर्टेक्स क्या है हमारे पास, इसका वर्टेक्स होगा 6 माइनस 1/3x इज इक्वल्स टू 0। ये 1 माइनस 3x यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह से 1/3x, और ये 3 6 18 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 18। ओ वाओ, ये तो बड़ा नंबर आ गया, 18 पर 0, ठीक है। अब आपको x ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड भी हो जाए, ठीक है। तो आप एक नंबर लेंगे 15 और एक नंबर लेंगे आप 21, ठीक है, ताकि ये डिवाइड भी हो जाएं, ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो जाए, ये इसलिए लिया है, ठीक है। वरना आप कोई और नंबर लेंगे पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1/3x, यानी कि ये 3 से जब डिवाइड होगा, अगर आप यहाँ रखेंगे 15/3, 3 5 15, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। अब दूसरा 6 माइनस 1/3x यानी कि 7, 3 7 21, 6 में से 7 गया तो -1 मॉड्यूलस की वजह से +1 हो जाएगा। अब आपके पास जो ग्राफ की वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, इसलिए नेगेटिव वाला y बनाने, नेगेटिव x बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप सारे पॉइंट यहाँ ले लें, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं आप सारे इधर, ठीक है। आपके 15 21 और 18, ठीक है, आप ऐसे ले लें 15 और 18 और 21, ठीक है। आपका जो वो था ये यहाँ पर और ये 0 1 है, तो आप यहाँ 1 ले लें, ठीक है। 15 पे 1 और फिर 21 पे भी 1, ठीक है। दोनों आंसर हमारे इस तरह से थे। इसकी रिफ्लेक्शन वी शेप बनेगा, जो रिफ्लेक्शन होती है एक लाइन की, ठीक है। इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ से यूँ होती है तो यहाँ को रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक था हमारा। तो बस आई होप सो आपको समझ आया, सारा पार्ट मैंने करवा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।